बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या आपको सुनाया था। दोस्तों, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लें। अब हम दोस्तों आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन का वाक़या। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर बनु साद नाम का एक बस्ती था। तो जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उसके एक हफ्ते बाद बनु साद की कुछ औरतें अपनी अपनी सवारी को लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पिलाने वाले बच्चों की तलाश में निकली। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस जमाने में औरतों की रोजी रोटी का एक खास जरिया था कि वो औरतें मालदार घरानों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते तो उन्हें उनके माँ बाप को वापस करती और इसके बदले में इन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरतों को बहुत ज्यादा पैसे व माल वगैरह देते थे। इसी उम्मीद में बनु साद की कुछ औरतें मक्का की तरफ अपनी ऊँटनियां लेकर चली। उन्हीं औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी थी। हलीमा सादिया के घर बहुत ज्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता, सिर्फ बकरी चरा चरा कर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसीलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपनी उस कमजोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी कुछ पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियां ताकतवर थी, इसीलिए वो बार बार हलीमा सादिया की ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया की कमजोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुंचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता, इसीलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ऐ हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, धूप भी बहुत तेज है, इसीलिए अगर तुम इजाजत दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी उसी ऊँटनी से आती रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया, हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशानी मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं भी धीरे धीरे पीछे से आ रही हूँ। 2 दिन के सफर के बाद वो कुछ औरतें जो पहले चली थी वो मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई न कोई दूध पिलाने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि ये औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो वो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती, अरे हम इतनी दूर सफर करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए, ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसीलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हजरत आमीना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चे को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ऐ काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। ऐ काश मेरे शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाजारों में घुमाते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हजरत आमीना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हजरत आमीना से कह रहे होंगे कि ऐ आमीना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? इस बच्चे की तो ऐसी शान होगी कि मैं आसमान के चांद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। ऐ आमीना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाजारों के सैर करवाते,
आने वाले वक्त में देखना, मैं इस बच्चे को आसमानों पर बुलाकर जन्नत की सैर करवाऊंगा। हजरत आमीना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया, सबने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल में सोचने लगे कि ऐ काश मेरा बेटा अब्दुल्लाह जिंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन देखना ना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करती हुई हजरत आमीना के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए। हजरत आमीना ने सोचा कि ये औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है, तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शौहर के पास एक खेमे में पहुंची। शौहर ने पूछा कि ऐ हलीमा क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हजरत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुंचे, इसीलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका था, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं तो फिर हमें पैसे और तोहफे कौन देता? इसीलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। हजरत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था और हजरत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था क्योंकि हजरत हलीमा ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसीलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध का आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीवी हलीमा से कहा कि ऐ हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफर करके मक्का आए हैं, कल सुबह हमें वापस जाना है, इसीलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ और उस यतीम बच्चे को ही ले आओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब तो मिलेगा कि हमने एक यतीम को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हजरत हलीमा बीबी आमीना के घर पहुंची। ये देखकर हजरत आमीना बहुत ज्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे को किसी औरत ने कबूल तो किया। हजरत हलीमा ने फरमाया कि जरा मुझे वो बच्चा तो दिखलाओ। हजरत आमीना ने जमीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुजूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हजरत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हजरत हलीमा खुद पर काबू न रख सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हजरत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी जिंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हजरत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को जरूर लूंगी। हजरत हलीमा ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत खुश हुए और जल्दी से घर पहुंचे। हजरत हलीमा से पूछा कि तू किस कबीले से है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हजरत हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुक कर हजरत आमीना से कहा, ऐ आमीना, मैं देहात के रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हजरत आमीना ने कहा कि ऐ हलीमा, तुम देहात के रहने वाली हो और मैं शहर के रहने वाली हूँ। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा शहरों में नहीं देखा।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि ऐ हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ऐ आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तो मैं मुल्कों का सफर किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो शायद वो ये कहते कि ऐ हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ऐ आमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्रील सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाहों का बादशाह, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। हजरत हस्सान ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए एक बार फरमाया था, आए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा, और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। आप तो हर बुराई से पाक करके पैदा किए गए, आप तो बिल्कुल वैसे ही पैदा किए गए जैसा आपको होना चाहिए था। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा कि इस छोटे बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाकर तो देखूं, शायद एक दो कतरे दूध इस बच्चे को मिल जाए। हजरत हलीमा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो उनके सीने में देखते ही देखते दूध भरता गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर दूध पिया। फिर उस दूसरे बच्चे ने भी पेट भर कर दूध पिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि आप ये बर्तन लो और बाहर हमारी जो ऊँटनी खड़ी है उसके थनों में जाकर देखो, शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए ताकि हम लोग भी कुछ दूध पी लें और अपनी भूख मिटा सकें। शौहर बर्तन को लेकर बाहर उस कमजोर ऊँटनी के पास पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि उस ऊँटनी के थन भी दूध से भरे हुए थे। उन्होंने उसका दूध निकालना शुरू किया और पूरा बर्तन भर लिया। जब वो दूध लेकर हजरत हलीमा के पास पहुँचे तो हजरत हलीमा भी हैरान रह गई कि हमारी उस कमजोर ऊँटनी के अंदर से इतना ज्यादा दूध कैसे निकला। शौहर ने जवाब दिया कि ऐ हलीमा, मुझे तो लगता है कि इस यतीम के साथ अल्लाह की कोई खास मदद है, इसीलिए हमारे साथ ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरा चांद सा प्यारा बच्चा हमारे घर की सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। सभी लोग दूध पीकर सो गए। सुबह हुई तो शौहर ने अपने कबीले बनु साद की तरफ लौटने की तैयारी शुरू कर दी। वो औरतें जो पहले ही बच्चों को ले चुकी थी वो पहले ही जा चुकी थी और बहुत दूर निकल चुकी थी। शौहर पहले ऊँटनी पर बैठ गए और फिर खुद अपनी बीवी को अपने पीछे ऊँटनी पर बिठाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत हलीमा की गोद में थे। उनके शौहर ऊँटनी को बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होकर शौहर नीचे उतरे तो वो ऊँटनी एकदम से खड़ी हो गई। शौहर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर से ऊँटनी पर आगे बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगे तो वो फिर से बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौहर को कुछ शक हुआ और उन्होंने हजरत हलीमा से कहा कि ऐ हलीमा, तुम इस बच्चे को लेकर आगे बैठो और मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही आगे बैठी तो वो ऊँटनी उठ खड़ी हुई और उसने जमीन पर सर रखकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, तूने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सवारी बना दिया। और फिर उस ऊँटनी ने एक दौड़ लगाई और बहुत तेज चलने लगी। हलीमा सादिया और उनके शौहर हैरान थे कि ये तो वही ऊँटनी है जिसे हम लेकर आए थे और जो चलने को तरसती थी, अब इसे क्या हो गया है कि ये इतनी तेज दौड़ रही है। कुछ ही वक्त गुजरा कि उस ऊँटनी ने दौड़ते हुए उन औरतों को पा लिया और तेजी से चलते हुए उनके पास से गुजरी। तो उन औरतों ने हैरानी से पूछा कि ऐ हलीमा, क्या तुमने सवारी बदल दी है?
تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس سواری کا سوار ہی بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس دن میرے پورے محلے میں گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ تو پیارے دوستوں، یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔